अच्छा, ये चूज़े की आप कंडीशन देखें, ये इसका ना अब हो गया पोटा जाम। अब ये देखें, अब ये इस कंडीशन में बैठ गया है परिंदा। ये 50 का दिन की पट्टी है। अब इसको ना ये थोड़ी थोड़ी देर बाद ऐसे, ये सुबह से मैंने फ़ीड डाली है, फ़ीड खाने के बाद जो है ना ये इसी कंडीशन में आ जाती है, फड़फड़ाती है। फड़फड़ाने के बाद इस कंडीशन में बैठ जाती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसको बीमारी क्या है? ये देखें, खंभ के नीचे मैंने हाथ लगाया, बुखार नहीं है इसको, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, मगर इसकी कंडीशन जो है ना ये वाली हो गई है। अब बकाया जो फ्लाग है ना वो पट्टियाँ रखी हैं, ऊपर 5 मुर्गियाँ हैं, नीचे जो है ना सारी की सारी पट्टियाँ हैं, 30-32 पट्टियाँ हैं। छोटे से पिंजरे में हमने रखा हुआ है इनको। दोपहर को इनको 12 बजे छोड़ देते हैं, कैरी के अंदर घूमती रहती हैं। अब इस चूज़े का हमने अकेले का इलाज करना है, बकाया सारी के सारी सही है। अब इसका जो अंदर वाला पोटा है ना वो हो गया है जाम, बाहर वाला पोटा नरम है। अब उसके लिए हम इसमें ना थोड़ा सा जो है ना फ्लैशर डालेंगे, चीनी वाला पानी थोड़ा सा डालेंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लाइसोवेट डालेंगे। एक मुर्गी की डोज़ बनाएंगे, यानी कि 4 से 5 कतरे लाइसोवेट के होंगे। अच्छा, उसके बाद थोड़ी सी चीनी डालेंगे। चीनी भी इतनी की डालें कि एक चूज़े के लिए, यानी कि भी थोड़ी सी मिकदार डाली है, जैसे थोड़ा सा मीठा पानी होता है। इसके बाद जो है ना हमने गम्बोरेक्स मेरे पास पड़ा हुआ है, वो सारे फ्लाग को डोज देते थे, मगर सारे फ्लाग को भी नहीं देनी है डोज, सिर्फ गम्बोरेक्स थोड़ा सा इसको डालेंगे, फ्लैशर के लिए साथ में शामिल कर देंगे, ठीक है ना। वो जो है ना इसको थोड़ा बहुत जो तकलीफ़ दर्द हो रही है ना चूज़े को, वो फ्लैशर डालने से, गम्बोरेक्स के इस्तेमाल से इसका सही हो जाएगा हाल। और जो लेसोवेट है ना इसके, वो हाजमे में भी मदद देगा, और जो गम्बोरेक्स है वो हाजमा इसका करके सब कुछ इसका फुदरा वगैरह बाहर निकाल देगा। ये आप दोबारा कंडीशन दें, ये इसी तरह ही कल्टियाँ खा रही है। ये देखें, गोल गोल बेचारी घूमी जा रही है, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद इसमें थोड़ा सा जो है ना विडालैन सिरप भी हल्का सा डाल देंगे, ठीक है ना। ये तीनों चीज़ों का जो है ना हम कम्बिनेशन बनाकर थोड़ा सा यानी कि सिरिंज में ये 10 ml यानी कि टोटल डोज करेंगे। ये इसको ना आराम आराम से इसकी चूंच में रख कर ना पिला देंगे। इसके बाद यानी कि ये घंटे 2 के बाद जो है ना बिल्कुल इंशाल्लाह सही हो जाएगी। बकाया में वो जो दवाइयाँ मैंने इस्तेमाल करनी है वो आपको यानी कि दिखा दूँगा। अगर आपके फ्लाग को ज़्यादा चूज़ों को मसला हो तो सारे के सारे को यही चीज़ें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं, मगर उसके लिए जो है ना अकेला गम्बोरेक्स इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि मैंने सब कुछ इनको ये चूज़ों को ना सारे कोर्स करवाए हुए मुकम्मल। एक आध चूज़ा कोई निकल आता है तो सारों को दवाई देने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनके सारे कोर्स मुकम्मल हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा हमने गम्बोरेक्स लेना है ऐसे चुटकी के बराबर, क्योंकि एक चूज़े को डोज देनी है, एक चुटकी सिर्फ छोटी सी गम्बोरेक्स की देनी है, और साथ में जो है ना ये विडालैन और लाइसोवेट है, ये भी हमने थोड़ा थोड़ा शामिल कर लेना है। तीनों ही चीज़ें ये मिक्स करके जो है ना हमने चूज़ों को दे देनी है, ये एक चूज़े को देनी है डोज। अगर आपके सारे फ्लाग को इस तरह मसला हो काफ़ी सारे चूज़ों को, तो फिर आप सारे ही चूज़ों को जो है ना सिर्फ गम्बोरेक्स इस्तेमाल करवाएंगे। अकेला गम्बोरेक्स 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से ना 6 घंटे के लिए आप ये डोज रखेंगे अकेली, क्योंकि इनको बुखार नहीं है, मोटालिटी नहीं है, कोई भी कुछ नहीं है, सिर्फ एक चूज़े को मसला था, तो हम एक चूज़े को ये तीनों चीज़ों का कम्बिनेशन अभी बना कर देंगे। इंशाल्लाह ये सारा अमल करने के बाद जो है ना चूज़ा घंटे 2 घंटे के अंदर सही हो जाएगा, नहीं तो कल तक ये बिल्कुल सही हो जाएगा। बकाया आप अपने फ्लाग का ध्यान रखा करें। अब ये दवाई दिखाने का मकसद ये है कि ये गम्बोरेक्स जो होता है ना गम्बोरों के लिए होता है, मगर अभी इनको गम्बोरों वाला मसला है नहीं, यानी कि अभी जो है ना इनके पोटे जाम वाला मसला है। ये जो गम्बोरेक्स होता है ना ये फ्लैशर होता है गम्बोरों के लिए, मगर हम इसको पोटे जाम के अंदर भी इस्तेमाल करवाते हैं। जब पोटा किसी बर्ड्स का जाम हो जाता है ना, इसका काम होता है कि ये हर चीज़ हजम करके गिला कर जो ना फ्लैशर होता है निकाल कर बाहर फेंक देता है। और जो विडालैन है, लाइसोवेट है ना, ये जो चूज़ा बार बार गिर रहा है इनकी हड्डियाँ वगैरह मजबूत करेगा, इनको ताकत देगा, इनको हजम करने में मदद करेगा। तो ये चूज़ा जो बर्ड्स है ना इंशाल्लाह बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो बीमारी की हालत में है ना वो स्ट्रेस में वो निकल जाएगा। नीचे जाकर आपको देने का तरीका भी बता देते हैं। अच्छा जी, ये मैंने वो
गंबोरेक्स, विडालैन और लैसोवेट जो मिक्स कर दिया, इसमें थोड़ा सा ना पैनाडॉल भी डाल दिया था। अब हम इस चूज़े को पिलाएंगे। ये मिक्सर मैंने बना लिया है, घोल कर बना लिया है। ये ड्रॉपर है, ड्रॉपर की मदद से हम इसको ना आहिस्ता आहिस्ता पिलाएंगे। अब ये देखें, ये इतना कि ही इसको दबाएंगे कि इसकी सांस की नाली में ना चला जाए, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता पिलाने की कोशिश करेंगे। और जितनी भी डोज़ है ना, ये थोड़ी देर लगेगी, टाइम लगेगा, इसको हम सारी के सारी पिला देंगे। अच्छा जी, एम आसिफ चिक्स फार्मिंग वाला आपको सारे का सारा प्रॉपर तरीका बताता जा रहा है। जैसे हम जो चीज़ भी इस्तेमाल कर रहे हैं इसी तरह ही आपको सारी की सारी बता रहे हैं। अब ये देखें, ये मासूम बनकर बैठा हुआ है, इसकी तबीयत जो है ना बिगड़ी हुई है। इसका पोटा जो है ना, अंदर वाला पोटा जाम है, बैर वाला नहीं है, ठीक है ना। ये देखें, बैर वाला पोटा इसका नरम है, उसमें कोई मसला नहीं है। जो अंदर पोटा है ना होता है, जो हम पोटा खाते हैं, कलेजी पोटा जिसको कहते हैं, वो वाला पोटा इसका जाम हुआ पड़ा है। अब वो वाला पोटा इन्हीं चीज़ों से ही यानी कि भी सही होना है। इसको पिंगी में डाल। ये चूज़े को हम सारी की सारी डोज पिला रहे हैं, आस्ता आस्ता करके ना इसको पिलाने की कोशिश करेंगे, सारे का सारा पानी पी ले। इसके फ़ायदे की बात है, अगर ये पिएगी पट्टी तो ये तकलीफ़ से निकल जाएगी, नहीं पिएगी तो फिर ऐसे ही दर्द तकलीफ़ रहेगी बकाया, ये मरे वरेगी नहीं। मरे वरेगी तब इसको फुल गंभोरो हो जाएगी, तो हमने वहाँ तक इसको पहुँचने देना ही नहीं है, ठीक है ना। उस कंडीशन तक नहीं हमने जाने देना कि ये गंभोरों का शिकार हो जाए। प्रॉपर इलाज कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये कल को फिर दोबारा वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। और ये पट्टी दौड़ रही होगी बकाया। अपने फ्लाक का आप ख्याल रखें पट्टियों का जी। इतनी मेहनत करके बंदा चूज़ा पालता है, अगर पालने के बाद भी ऐसा मौका आ जाए कि गेम भी आपके हाथ में हो, आप इलाज भी कर सकते हो और इलाज से भी परिंदा यानी कि भी ना करने की वजह से मर जाए, क्योंकि कंडीशन वहाँ तक नहीं पहुँचने देने के परिंदा इतनी कंडीशन में चला जाए कि उसकी मोर्टेलिटी ही हो जाए। क्योंकि ये बीमारी जब बढ़ जाती है तो फिर गंभोरो हो जाती है डायरेक्ट। जब गंभोरो होगी तो फिर इलाज बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर जितने भी चूज़ों को गंभोरो की बीमारी हो जाती है ना दोस्तों, तो फिर वो मर ही जाते हैं, चाहे जितना आप मर्जी इलाज कर लें। बकाया फ्लाग इसलिए बच जाता है कि उनको भी गंभोरो हो रही होती है, तो इसके दरमियान में इलाज शुरू हो जाता है। ये सारा का सारा जितना हमने मुरक्कब बनाया था सारा इसको दे दिया। ये आखिरी ड्रॉपर था, ड्रॉपर में हल्का सा पानी आता है। ये सारा दवाई वाला यानी कि ड्रॉपर हमने इसको पिला दिया है। अगर मेरी बातें आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ घंटी का बटन आप दबा लिया करें जी। नए आने वाले जो हैं, पुराना को तो वीडियो जा ही जा रही है। और वीडियो पूरी की पूरी गौर से देखा करें, वाच किया करें, फिर उसमें जो है ना आपको सारी काम की बातें बताई जाएंगी। मेरे बताने का तरीका सादा सा है, कई लोगों को बेचारों को समझ नहीं आती है, काले कर कर के पूछते हैं। मैं भी अपना नंबर दे देता हूँ, 0301 761 9289 नंबर है मेरा। एम आसिफ चिक्स फार्मिंग वाला आपको सारा प्रॉपर तरीका बता रही है। देखें अभी ये पट्टी बैठी हुई है पीकर पानी, दवाई वाला मेडिसिन वाला पानी, और इंशाल्लाह 2-3 घंटों के अंदर ये बिल्कुल सही सेहतयाब हो जाएगी। और फिर बड़े होकर जो अंडे देगी हम इनके अंडे यानी कि खाया करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।